बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 18 अप्रैल 2026 हफ्ते का दिन। ईरान अमरीका जंग की ताज़ा तरीन तफसीलात लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। कोई एनालिसिस नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग आपके सामने रखी जाएगी। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कि एक जानिब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 दिन का ईरान का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ अपना सह मुल्की दौरा पूरा उन्होंने किया, वो वापस पहुंच के और पाकिस्तान ने जंगबंदी के लिए अपना जो पॉजिटिव रोल प्ले किया वो अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। लेकिन इन दौरों के फौरी बाद एक नई जंग का आगाज हुआ है। ईरान पर दोबारा से इसराइल की बमबारी शुरू हो चुकी है और अमेरिका की तरफ से भी इस जंग का ऐलान किया गया है। ये क्या डिटेल्स हैं, तफसीलात क्या बताई जा रही हैं, इसराइल और अमेरिका का मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी कि आबनाए हरमज दोबारा से मैदाने जंग बन चुका है। और तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर बात करेंगे कि फील्ड मार्शल ईरान से वापस आए हैं। अब उनकी व्हाइट हाउस में एंट्री हुई है, जिससे एक मरतबा फिर से इसराइल के दरो दीवार को हिलाकर रख दिया है। ये क्या मामला है, फील्ड मार्शल साहब का अचानक से व्हाइट हाउस जाना, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी, आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि क्या ये जंग आपको दोबारा शुरू होती हुई दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही। आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नागरिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो इस वक्त लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो ईरान का उनका दौरा था। उन्होंने ईरान को रोका कि आप फिल वक्त के लिए आप नए हरमज को खोल दें और आप नए हरमज, आपको हम गारंटी करते हैं कि इसराइल और अमेरिका आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। और फील्ड मार्शल जो है वो आईआरजीसी जो अपनी हुकूमत की बात तक नहीं मानती, वो फील्ड मार्शल की बात मानने को तैयार हो गए और फील्ड मार्शल के कहने के ऊपर ईरान ने अपने हरमुज को खोल दिया और उन्होंने जंगबंदी के मामला पर बात करने के लिए वो रजामंदी का इजहार किया कि हम पाकिस्तान पर बिलीव रखते हैं। अब ईरान का दौरा फील्ड मार्शल ने मुकम्मल किया। अब खबर यह आ रही है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो अमेरिका के दौरे पर जाएंगे और इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंतहाई ज़हीन शख्स व्हाइट हाउस आ रहा है, कल हमारी तरफ से सरप्राइज आएगा और उस ज़हीन शख्स का नाम बताने पर किसी एक को मेरी तरफ से डिनर होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है वो ऐलान किया गया है कि एक ज़हीन शख्स आ रहा है, वो कौन है और जिसका कोई इसका नाम बताएगा तो उसको डिनर दिया जाएगा। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हो सकता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो अमेरिका का दौरा करें, वो व्हाइट हाउस जाएं, डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के पैगामात जो है वहां तक पहुंचाएं। और फिर क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ सकते हैं, उस हवाले से बहुत सारी क्या सराइयां हो रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अगर अमन माहिदा होता है तो वो अमन माहिदे को दस्तखत करने, उस पर साइन करने पाकिस्तान आएंगे। तो व्हाइट हाउस कवर करने वाले जो अमेरिकी सहाफी हैं उनके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का यह दौरा पाकिस्तान 14 से 24 घंटे का होगा। समा के जो सीनियर एंकर पर्सन है तलत हुसैन साहब, उन्होंने अमेरिकी सहाफियों से कुछ गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि हमें अमेरिकी सहाफियों ने बताया कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो दौरा पाकिस्तान कर सकते हैं और 14 से 24 घंटे के अंदर अंदर उनका ये दौरा होगा और उसके बाद वो पाकिस्तान से वापस लौट जाएंगे। लेकिन ये लग रहा था कि शायद जंगबंदी हो जाए और ये बरकरार रहे, लेकिन सूरत-ए-हाल एक मरतबा फिर से खराबी की जानिब जा रही है। ईरान पर दोबारा से बमबारी और अपनाए हरमस पर ये एक मरतबा फिर से जंग छिड़ने की खबरें आ रही हैं। जरा आप वो खबर सुन लें। कान न्यूज के मुताबिक अमेरिका और ईरान एक ऐसे माहदे के करीब हैं जिसके तहत ईरान का अफजुदा यूरेनियम जो है वो मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये कान न्यूज ने रिपोर्ट किया कि ईरान जो है उसके ऊपर तैयार हो गया है और तेहरान का अफजूदगी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सदर और वज़ीर खारजा इस माहदे के हामी हैं, जबकि ईरानी पासदारान इनकलाब इसकी शदीद मुखालफत कर रहे हैं। आपने गौर करना है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो कह रही है कि जी हाँ हमें करना चाहिए, लेकिन ईरान की जो आईआरजीसी फौज है वो इसकी मुखालफत कर रही है। लेकिन ईरान ने अफजुदा यूरेनियम अमेरिका मुंतकिल करने के ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान तैयार हो चुका है कि वो इसको अमेरिका मुंतकिल कर देगा, लेकिन ईरान ने इसकी तरदीद कर दी है। और तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक अफजुदा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी सरजमीन की तरह मुकद्दस है और उसे किसी भी हालत में कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ये ईरान की तरफ से दो टोक अमेरिका को पैगाम दे दिया गया, जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तस्दीक की गई थी। अब आईएसपीआर के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान का
3 दिन का दौरा किया जो मुकम्मल हो चुका है, और 3 दिन ईरान में गुजारना ये बता रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त किस पोजीशन पर मौजूद है। वाकईतन पाकिस्तान इस वक्त बहुत ताकतवर पोजीशन पर आ चुका है, और आने वाले दिनों में एक ब्रेक थ्रू तो आपको नजर आ रहा है, हो सकता है ब्रेक थ्रू, और ये 70% चांसेस हैं कि मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। 30% चांसेस है कि जंग दोबारा शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसराइल चाहता है कि मुआहदे पर दस्तखत ना हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं, और वो अपनी फतह को भी डिक्लेयर करना चाहते हैं। वो बड़ी तेजी के साथ इन मामलों को आगे लेकर चल रहे हैं, और अमेरिकी टीवी सीएनएन के मुताबिक जो ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का अगला दौर सोमवार को इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। अब एक तरफ तो सोमवार को मुज़ाकरात, और फिर कल ईरान ने आबनाए हरमुज़ खोलने का ऐलान किया था कि हम आबनाए हरमुज़ खोल रहे हैं। उसके बाद तेल की कीमतें जो है वो सिर्फ कुछ घंटों के अंदर 9 से $10 फी बैरल जो है वो नीचे आई। अब ईरान ने अमेरिकी नाकाबंदी पर आबनाए हरमुज़ को दोबारा बंद कर दिया, लेकिन अमेरिका ने अपनी नाकाबंदी नहीं रोकी। ईरान ने कहा ठीक है यार हम पीछे हटते हैं, लेकिन अमेरिका पीछे नहीं हटा। और उसके फौरी बाद जब अमेरिका ने अपनी नाकाबंदी को खत्म नहीं किया, तो ईरान ने दोबारा ये फैसला किया है कि वो अपना हरमुज़ को बंद कर रहे हैं। उन्होंने अपने हरमुज़ को बंद कर दिया, और जो ईरानी फौज के तर्जुमान है उन्होंने कहा कि अपना हरमुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर दोबारा सख्त फौजी कंट्रोल बहाल कर दिया है, और अमेरिका की जानिब से नाकाबंदी खत्म होने तक पाबंदी बरकरार रहेगी। ये ईरान की फौज की ऐलान सामने आया है। ईरान की जो वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान है उन्होंने क्या कहा कि अमेरिका के साथ जंग अभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने खबरदार किया कि सफारती सतह के ऊपर किसी भी धोखे का ईरान जवाब देगा, कि अगर हमें मुज़ाकरात के दौरान ट्रैप किया गया, हमें धोखा दिया गया, तो ईरान उसके लिए भी तैयार है। ये ईरान का इतना तगड़ा मैसेज जो अमेरिका और इसराइल को जा चुका है कि अगर आप ये मत समझे कि हम ट्रैप हो चुके हैं, या हमें मुज़ाकरात के दौरान आप ट्रैप कर लेंगे, धोखा दे देंगे। हम तैयार हैं उसके लिए भी, हम सरप्राइजेस के लिए भी तैयार हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम आपको जवाब देंगे। आबनाए हरमुज़ को गैर फौजी जहाज़ों के लिए खोलना लेबनान में जंगबंदी से मशरूत है, ये उनकी तरफ से जो है वो बता दिया गया है। और उसी के साथ साथ आपको एक और अहम खबर देना चाहता हूं कि 3 सूबों से, ईरान के 3 सूबों से अमेरिका, इसराइल और बर्तानिया से ताल्लुक रखने वाले तखरीबकारों को गिरफ्तार किया गया। यानी कि अंदर से बगावत और अंदर से हमलों की कोशिशें करवाई जा रही हैं, और ईरान ने कहा, दावा किया कि हमने 3 जो है वो सूबों से, अमेरिका, इसराइल और बर्तानिया से ताल्लुक रखने वाले नासिर को गिरफ्तार किया है, और ये वहां पर तखरीबकारी का मंसूबा बना रहे थे। और उसके बाद एक और अहम खबर आपको देना चाहता हूं कि इस वक्त जो ईरान है वो क्या इस हवाले से क्लेम कर रहा है, और इसराइली फौज की जानिब से सीज फायर के खिलाफ वर्जियां लेबनान पर दोबारा से हमले शुरू कर दिया गया। ये सीज फायर में मौजूद था, लेबनान के साथ जंगबंदी हो गई थी, जिसके बाद ईरान ने अपना हरमुज़ को खोला। लेबनान मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइली फौज की जानिब से लेबनान के मुतअद्दिद कस्बों पर शदीद बमबारी की गई है, और लेबनान में खियाम, बिनत जुबेल और अल बियादा पर हमले किए गए। और आप याद रखिएगा कि लेबनान पर हमला ईरान पर हमला है, और उन्होंने कहा कि लेबनान जंगबंदी हमारी जंगबंदी से मशरूत है, और इस लेबनान जंगबंदी का भी फैसला हो गया था। इसराइल ने कहा कि ठीक है, लेकिन उसके फौरी बाद इसराइल ने सीज फायर के खिलाफ जो है वो वर्जियां की हैं, और फिर ये सारी चीजें आप सबके सामने हैं कि सूरत हाल किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। और अब नजर आता है कि ये हो सकता है कि कहीं अमेरिका ईरान को ट्रैप न कर ले। तो ईरान ने कहा कि अगर आप ये करेंगे, हमला करेंगे इस दौरान, हम उसके लिए भी तैयार है। हमारी फौज हाई अलर्ट के ऊपर है। आईआरजीसी अपनी हुकूमत की बात मानने को तैयार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं जनाब हमने आपकी बात नहीं मानी, हम किसी सूरत जो है वो यूरेनियम की अफसुदगी जो है वो अमेरिका मुंतकिल नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमें कर लेना चाहिए, लेकिन उनकी फौज बात मानने को तैयार नहीं है। और सिर्फ अगर उनकी फौज किसी की बात मानती है तो पाकिस्तान की फौज की मानती है। ये भी आपको मैं बड़ी वसूख से खबर दे रहा हूँ। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के कहने की वजह से आपने हरमुज़ को खोला गया, लेकिन जब अमेरिका का जो रवैया है वो इंतहाई मुतकब्बराना था, वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे, तो ईरान ने दोबारा से जो है वो अपने हरमुज़ को बंद कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि अमेरिका की जो नेवल ब्लॉकेड है वो अभी तक मौजूद है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का अपने नाज़रीन तौर पर ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।